करे खून तला महाशूर खूर बहानता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पिता हम घोषणा करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। आपके खून तला महाशूर खून तला आपकी बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। शेरिफूरी खान दला महान तुरुबुहोशा। हम घोषणा करते हैं पिता कि आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। पिता हम आपके नाम से घोषणा करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम घोषणा करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं, हम पूरी तरह से आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अपना घराने में आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम इस पृथ्वी के नमक है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं। हम मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम मसीह के शिष्य हैं, हम मुक्त हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम ऊपर है, हम नीचे नहीं हैं। हम सिर है, हम पूछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम इन बातों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है, जय मसीह की मेरे प्रियो। तो अब यह समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी गवाही हो तो आप शेयर करें परमेश्वर की महिमा के लिए। सबों को जय यीशु। मैं गुमला से सेठ कुमार का एक गवाही देना चाहता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं गुमला से सेठ कुमार का एक छोटी गवाही देनी है। कुछ महीनों की बात है, हम लोग रात के समय में दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी से रांची से गुमला आ रहे थे, और उन समय क्योंकि रांची गुमला मार्ग में कुछ काम निर्माण कार्य चल रहे थे और बीच-बीच में रोड को ब्लॉक कर दिया जाता था, जिस कारण हम लोगों में कन्फ्यूजन हुआ और हम लोगों की गाड़ी जो है वो रोड कट से किनारे हट करके रोड में पलटते हुए गड्ढे में जा गिरी थी। और हमारी जो गाड़ी को देखने से ऐसा लगता था कि कितना ज़बरदस्त गाड़ी गिरी है वैसा। लेकिन जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले और लोगों ने हम लोगों को देखा, सबों को आश्चर्यजनक हुआ है कि सर ये गाड़ी में कौन-कौन लोग थे? तो हम लोग ब बताए कि नहीं, हम लोग दोनों जन ही थे। तो सभी लोग, जितने भी राहगीर लोग जो रात को हम लोगों को मदद करने के लिए मिले, ट्रक वाले लोग, छोटी गाड़ी वाले लोग, सबों का यह कहना था कि ये तो अविश्वसनीय है सर कि गाड़ी इतना मने चौपट हो गई है और आप लोग जो है दोनों सही सलामत, आप लोग को कहीं पर, और निश्चित तौर पर हम लोग को कहीं सो कहीं मने बाल मने एक छोटा भी हम लोग को चोट कहीं पर नहीं लगी थी। तो सबों ने कहा कि सर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाला को महिमा दीजिए, उसके नाम में आप जो भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसकी महिमा कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए और अपनी गाड़ी उठा के आप लोग वहाँ यहाँ से वापस चले जाइए, कोई पुलिस-वुलिस अभी आने वाली नहीं है। तो उतने लोग वहाँ पर जमा हो गए, सब मदद करने के लिए तैयार।
कि सर हम लोग रोड पर चलते हैं तो हम लोग का काम मदद करना है, खाली रस्सी जुगाड़ करवा दीजिए, गाड़ी को हम लोग उठा के खींच देंगे। तो रस्सी खोजा गया, लोग मिल भी गए, रस्सी ला भी दिए और गाड़ी को लोग ट्रक वाला लोग टान दिया और हम लोग की गाड़ी स्टार्ट भी हो गई और हम लोग जो है फिर सुरक्षित सुरक्षित जो है अपनी गाड़ी में ही हम लोग जो है गुमला वापस आ गए थे। तो ये माने परमेश्वर इस तरीके से हम लोगों के लिए प्रबंध किया एकदम आश्चर्यजनक तरीके से। अभी भी हम याद करते हैं तो उस घटना को हमेशा कभी नहीं भूलेंगे ऐसा लगता है। लेकिन ईश्वर अपने दूतों के माध्यम से कैसे हमारे साथ में मजबूत हमारे साथ उपस्थित था, ये देख कर के हम ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी को भी जो इस मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ते हैं और रोज़ एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों के साथ मिल कर के ईश्वर की महिमा करता हूँ। जय यीशु, जय मसीह की। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह सेठ सर के परिवार के लिए परमेश्वर ने कार्य किया, क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर सा ठेस लगे। तो परमेश्वर ने इसी माध्यम से आपकी सुरक्षा, आपके लिए सुरक्षा प्रदान किया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। हम आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं और अब परमेश्वर भी आपको और आपके परिवार को इसी तरह सुरक्षित रखे और परमेश्वर के राज्य में उठाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर। और थैंक किन्हीं यू। के पास कोई टेस्टिमनी और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सबको जय यीशु। मैं सुषमा हजारीबाग से। मेरी पिछले साल सप्ताह की गवाही है। सेठ सर से मिलता जुलता मेरा भी गवाही है। पिछले सप्ताह जब 30 तारीख को मेरे पति चाईबासा में रहते हैं तो वो आ रहे थे रात के समय। फिर उतना दूर से आना फिर रात में तो थोड़ा हड़बड़ी हुआ होगा। खूंटी पार करने के बाद 4 लेन पहुंचने के पहले उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरा चूर हो गया, लेकिन ईश्वर की को धन्यवाद, ईश्वर को की महिमा हो कि उनको एक जरा भी खरोंच नहीं आया और वो गाड़ी से सही सलामत निकल गए। हमें शारीरिक रूप से तो क्षति नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से क्षति हुई। लेकिन फिर भी ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ले लिया। बस हम यही धन्यवाद देने लगे कि हमें किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा। वो फिर वहाँ से ही दूसरे दिन वापस लौट गए, यहाँ नहीं आने पाए। लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का चोट नहीं हुआ। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ 91 को हमेशा हम अपने परिवार में या जब भी मन में आता है तो हम उसको दोहराते हैं। उस पर इतना भरोसा है कि ईश्वर हमें हर एक क्षण उस वचन के द्वारा हमारी रक्षा करता है। और इस मॉर्निंग प्रेयर के माध्यम से हमें विश्वास और भरोसा ईश्वर पर करने की रोज प्रतिदिन हमें प्रेरणा मिलती है। इसके लिए इस चैनल को भी धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक जन को धन्यवाद देते हैं कि हम प्रत्येक जन के लिए प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसीलिए ईश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद। और ग्लोरी टू गॉड। सुषमा मैम आपके गवाही से आशीषित है किस तरह परमेश्वर ने आपको दीर्घायु से तृप्त किया है, इसीलिए प्रभु अपने दासों को कभी ना गिरने देगा ना कभी छोड़ेगा। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में और भी आपको ऊंचा उठाता चला जाए और गवाहियां आते चले जाए। गॉड ब्लेस यू मैम।
मेरी भी एक छोटी सी टेस्टिमनी है। यही संडे की बात है कि उस दिन ऐसे ही मैं भी गाड़ी चलाकर घर वापस रिटर्न आ रही थी, तो ऐसे ही एक चौक पर लेफ्ट साइड में एक आंटी अपनी बेटी को साइकिल में बिठा के ले रही थी और राइट साइड से बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में एक बाइक में तीन लोग ट्रिपलिंग में जा रहे थे। तो ऐसा था कि टर्निंग में कटिंग करना था, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा कटिंग करने के कारण मेरा गाड़ी डिसबैलेंस हुआ। तो प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने कुछ होने नहीं दिया और जो लेफ्ट साइड में जो माँ और उनकी बेटी जा रही थी, उनको टच नहीं किया। और मैं सचमुच में परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा देती हूँ कि हर समय मैं भजन संहिता 91 का 11 को हर समय घोषणा करती हूँ, क्योंकि तूने अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी है कि तू जहाँ कहीं भी जाए वह तुम्हारी रक्षा करे। तो इस वचन को मैंने देखा है और सचमुच में इस वचन को घोषणा करते हुए 1 साल हो गया और सच में मैं परमेश्वर के महिमा को, कार्यों को मैं देख पा रही हूँ अपने जीवन में। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर को देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो सारी बातों में, सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा मिले। अब ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास ओबेद सर को मैं आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर पिता ने आज का सुंदर दिन बनाया है और ये हमारे लिए आनंद की बात है प्रियो, क्योंकि हम जीवित सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रतिदिन प्रियो हमें आनंदित होना, खुदा का धन्यवाद करना है कि खुदा ने हमें वह दिन दिया है। हालेलुया। और आज का दिन प्रियो हमारे निमित्त आनंद करने का बात है, आनंद करने का विषय है, क्योंकि आज के दिन हम जीवित है और खुदा ने यह दिन हमें दिया है। हालेलुया। यह दिन उसने हमें दिया है और इस दिन में हम उसके निकट इस भोर के उजाले माने पाते हैं। आइए प्रियो हम आज के दिन वचनों में जाएंगे। मैंने जो वचन के लिए मनन चिंतन का विषय लिया है, वह विषय कहता है उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। आइए प्रियो इस वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंत, क्योंकि तू जीवित है पिता और तू हमारे संग रहता है पिता, और अपने वायदे के निमित्त पिता परमेश्वर हर बातों में हमारे सहायता मदद अगुवाई करता है पिता। और यह दिन भी पिता तूने ही दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है पिता जब इस दिन में पिता हमने तेरी महिमा स्तुति की, गीतों को गाया पिता, अब प्रभु हम तेरे जीवित वचनों की ओर जब आगे बढ़ते हैं, समझ बुद्धि और ज्ञान को तू दे कि पिता हर तरह से पिता हम परिपूर्ण हो पिता, और हर एक वचन पिता जो हमारे मध्य पिता तेरी ही द्वारा पिता आज के दिन कहे जाएंगे, बोले जाएंगे पिता, उन वचनों को सीखे, समझे, मनन चिंतन करे, ध्यान करे, उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को बदलने वाले होने पाए। प्रभु सहायता, मदद और अगुवाई तेरी ही ओर से मिलती है, इसलिए प्रभु हम तुझे ताकते हैं पिता और तेरी सहायता को फिर से यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु तो आप हमारे मध्य उपस्थित हो पिता, और इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष कर हम हमारा जीवन बदलने पाए। ऐसा पिता ऐसी प्रार्थना हम तुझसे करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या यदि प्रियो हम 1 से 13 निकालेंगे प्रियो, तो एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रियो हम देखेंगे। प्रियो यह आश्चर्य कर्म प्रियो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और अक्सर प्रियो जब प्रभु के कार्यों का बखान किया जाता है प्रियो, तो यह आश्चर्य कर्म के विषय में निश्चय लोगों को बताया जाता है। प्रियो 5000 पुरुषों को खिलाना जो विषय है प्रियो, वो है 5000 पुरुषों को खिलाना। और जब प्रियो गिनती की जा रही थी उन पुरुषों की, तो ऐसा नहीं प्रियो कि वहां केवल पुरुष ही थे, निश्चय प्रियो वहां महिलाएं होंगे, निश्चय प्रियो वहां पर बच्चे भी होंगे, है ना। तो इतने बड़े तादाद को, है ना, भोजन खिलाना ये आश्चर्यकर्म है। और केवल खिलाना ही प्रियो आश्चर्यकर्म नहीं था, केवल 5 रोटी और 2 मछली से, है ना, जो शायद एक आदमी के लिए ही हो पाए, एक आदमी के लिए पर्याप्त हो पाए। आज के दिन प्रियो यदि बात किया जाए कि 5 रोटी है 2 मछली है, कि हम कितने लोगों तक बांट पाएंगे? शायद 2, मैक्सिमम 3, है ना, वो भी जो हम लोग खाएंगे, लोग आधे आधे पेट खाएंगे प्रियो। लेकिन प्रियो उन दिनों में जो कार्य हुआ वह यह हुआ कि 5 रोटी थी और 2 मछली थी। उन 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों की संख्या को, है ना, और भी लोग होंगे, है ना, उन्हें तृप्त किया गया। और ना केवल तृप्त किया गया प्रियो, है ना, कई टोकरियां, है ना, 12 टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई, है ना,
रोटी के टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां प्रियो बच गए। हम सब जानते हैं किस प्रकार की घटना हुआ प्रियो। वचन बताता है कि प्रभु गलील के झील के पास अर्थात तिबियास की झील के पास पार गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ है ना उनके पीछे हो लेती है। प्रभु भीड़ के आगे चलते रहे, आश्चर्य कर्म करते रहे प्रियो। और क्या वो एक पहाड़ पर बैठ गए, एक पहाड़ पर बैठ गए और उसके बाद जब आंख उठाकर उन्होंने एक बड़ी भीड़ को देखी तो उन पर तरस खाया और अपने चेलों से कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध कर। फिलिपुस जो वहां पर शायद अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होगा प्रियो, वो कहता है कि इतने लोगों के लिए हम कहाँ से रोटी मोल लाए, है ना, इतने इतने लोगों के लिए तो 200 दिनार भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है मैं नहीं जानता तो उपाय कर। वो परखने के लिए इस बात को कहता है। तब प्रियो वहां पर एक बच्चे के पास में 5 जौ की रोटी थी और 2 मछली थी। वे उन्हें लेकर के प्रभु के पास आए और प्रभु यीशु ने उन रोटी को क्या किया, स्वर की ओर मतलब आकाश की ओर उन्होंने देखते हुए पिता से दुआ की और कहा कि लोगों को पंक्ति में, है ना, पंक्ति में एक एक पंक्ति में बैठ जाने को कहो, एक एक पंक्ति में बैठ जाने को। और वे लोग है ना पंक्ति पंक्ति बैठ गए और क्या हुए, फिर वे क्या कि रोटी को परोसने लगे, रोटी तोड़ करके वे परोसने लगे। हालेलुया। रोटी तोड़कर परोसा गया, परोसा गया, परोसा गया प्रियो। और वचन बताता है प्रियो कि 5000 लोग ऐसे ही उन 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा तृप्त हुए। और उसके साथ जब बताया गया प्रियो, जब टुकड़ों को बटोरा गया, टुकड़ों को बटोरा गया प्रियो, तो पता चला कि 12 टोकरियां रोटी के टुकड़ों से बच गई थी। हालेलुया। कितना अद्भुत घटना प्रियो, कितना अद्भुत घटना। जब आज प्रियो आश्चर्यकर्म के विषय में बात करते हैं तो लोगों का चंगा होना शायद हम विश्वास न करें, अरे शायद उसका खुद का विश्वास होगा, हीलिंग खुद में इम्यूनिटी पावर होगा, वे चंगे हो गए, है ना। कुछ लंगड़ा चल रहा था, शायद वो कोशिश ही नहीं किया होगा तो इसीलिए वो अभी देखिए अब चल रहा है ना। बहुत सारे बातों में हो सकता है हम पर विश्वास न करें। लेकिन प्रियो जिस चीजों को हम डेली आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, यदि प्रियो वही चीजें हमारे सामने इस बात को बताया जाए कि 5 रोटी के द्वारा हम इतने इतने लोगों को खिलाकर तृप्त किए प्रियो, हमारे लिए आज ये सोचने का विषय। कितना अद्भुत कार्य, कितना अद्भुत कार्य उन दिनों में प्रभु ने किया था। और उन दिनों के बाद प्रियो, उन दिनों के बाद प्रियो लोगों में इस विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखा गया था, क्योंकि वे ना केवल उन चीजों को देखे थे, है ना, वरन प्रियो उस आश्चर्य क्रम में सम्मिलित हुए थे। यह चमत्कार प्रियो इसलिए लोकप्रिय है प्रियो, क्योंकि यह चमत्कार प्रियो ऐसी भीड़ के विषय में ना केवल उस बड़ी भीड़ ने उस चमत्कार को होते हुए देखा प्रियो, वरन प्रियो उस चमत्कार में वे आशीषित हुए और तृप्त भी किए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रियो हम उसी घटना के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने चमत्कार होते हुए देखा, उन्होंने आश्चर्य कर्म को होते हुए देखा। प्रियो हम भी अक्सर चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में, है ना, प्रभु कार्य करे। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में प्रभु प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करे। लेकिन प्रियो क्या होता है कि जब लोग गवाही देते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु ने कुछ कार्य किया है कि नहीं, है ना। हम थोड़ा सा शंका में पड़ जाते हैं। बहन रोज जैसा हमेशा इस बात को बोलती है कि यदि किसी के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उस बात की कोई गवाही देना चाहते हैं तो सामने या समय गवाहियों का प्रयोग। तो क्या कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं। क्या प्रभु सबके जीवन में कार्य नहीं करता? निश्चय प्रयोग, प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। और हम लेकिन प्रियो उन कार्यों को देख नहीं पाते, उन कार्यों को हम महसूस नहीं कर पाते प्रियो। और आज प्रियो यह हमारे विषय में मनन चिंतन का एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम प्रभु के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं, कैसे उन कार्यों को हम महसूस, है ना, हम महसूस कर सकते हैं, है ना। वो हमारे बीच में मनन चिंतन का विषय रहेगा। प्रियो पहली बात प्रियो उस भीड़ के विषय में जिसने उन चमत्कारों को देखा था प्रियो, बताती है कि जो भीड़ थी प्रियो प्रभु के वचन को सुनने के लिए, है ना, क्या दूर दूर से क्या वे इकट्ठी हुई थी। भीड़ को जब पता चला कि प्रभु वहां पर है, क्या वे नगर नगर से निकल करके पैदल ही पैदल, है ना, वे चलते रहे। प्रियो चारों सुसमाचार प्रियो इस बात को बताता है, चाहे मत्ती हो, चाहे लूका हो, चाहे मरकुस हो, चाहे यूहन्ना हो प्रियो, चारों सुसमाचार इस बात को बताता है प्रियो कि वह स्थान जहां प्रभु था वो सुगम नहीं था, वो आसानी से पहुंचने वाला नहीं था, वो दुर्गम स्थान था। पहाड़ियों से होकर के, झील के उस पार होकर के प्रियो, यहाँ वहां से होकर के क्या लोग क्या प्रभु के वचन को सुनने के लिए, है ना, चमत्कारों को देखने के लिए, प्रभु के कामों को देखने के लिए
प्रियो वे इकट्ठे हुए थे। पहली बात प्रियो, हम उस भीड़ के विषय में जिन्होंने चमत्कार को देखा था प्रियो, उसके विषय में इस बात को पाते हैं प्रियो कि वहां जो भीड़ थी, जो प्रभु को देखने आई थी, प्रभु को वचन को सुनने आई थी, उनमें जबरदस्त इच्छा थी कि वे प्रभु के वचन को सुने और उसके आश्चर्य कर्म को देखे। हाँ प्रियो, मनन चिंतन के विषय में पहली बात प्रियो हम पाते हैं, यदि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को महसूस करते हुए देखना चाहते हैं प्रियो, पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी प्रभु के वचन के प्रति इच्छा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, वो ख्वाहिश होनी चाहिए, जैसा प्रियो उन दिनों में उस 5,000 लोगों की भीड़ में था प्रियो। विशेषज्ञ इस बात को बताते हैं प्रियो कि वे जो प्रभु के साथ थे प्रियो, वो जो बड़ी भीड़ थी जो प्रभु के साथ थे प्रियो, है ना, लगभग 3 दिनों से प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी। हो सकता था उन्होंने अपने घर से खाने का सामान बटोरा होगा, लेकिन प्रियो खत्म हो गया था। अगल बगल प्रियो नगर भी नहीं था, अगल बगल प्रियो कोई गांव भी नहीं था, तो डिस्टेंस में दूर दूर में ही प्रियो गांव था। इसलिए प्रियो चेला कहते हैं सुनसान शाम है प्रियो, ये जगह सुनसान है, ये जगह शांत है प्रियो। वो कहते हैं, है ना, वो प्रभु यीशु से कहते हैं कि हे यीशु तो आज्ञा दे, ये जगह सुनसान है, एकांत है, जहाँ अगल बगल कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आज्ञा दे कि ये लोग गांव जाए और अपने लिए कुछ बटोर करके लेके आए। तो प्रभु कहता नहीं, तुम ही उपाय करो। हाँ प्रियो, उस सुनसान जगह में वे लोग, है ना, शायद भूख लगा होगा, है ना, कंफर्टेबल जगह में नहीं थे, वे ऐसे बैठे हुए होंगे प्रियो, प्रभु की कार्य को देख रहे थे, चमत्कारों को देख रहे थे, प्रभु के वचनों को सुन रहे थे। एक बड़ी इच्छा उनके जीवन में हम देखते प्रियो, और वही इच्छा क्या होता है प्रियो, उनके जीवन में बड़ा कार्य करती है। और ना केवल प्रियो उस दिन प्रियो उन्होंने चमत्कार को होते हुए देखा, वरन प्रियो अपने जीवन में उस बात को महसूस किया। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में भी कुछ वैसे ही इच्छा हो। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु के वचनों को सुनने की वैसे ही जबरदस्त इच्छा हो। प्रियो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं प्रियो जक्कई के जीवन में उद्धार की आशीष। जक्कई के जीवन में उद्धार क्यों आया प्रियो? ऐसा क्या था प्रियो कि जक्कई के जीवन में उद्धार आया? प्रियो हम सब उद्धार पाने के लिए प्रतिदिन प्रति सांझ प्रियो हम प्रभु के संगति में जुड़ते हैं, आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था, वह पापियों के साथ उठना बैठना करता था, उनका जो जीवन था प्रियो वो पाप से भरा हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि उसके जीवन में उद्धार को आया? वचन बताते प्रियो जक्कई के विषय में कि वह शारीरिक रूप से क्या था, नाटा था प्रियो, और प्रभु को देखने की इच्छा रखता था। उसने सुना था प्रभु उस जगह से पार हो रहा है, और जब उसकी जबरदस्त इच्छा प्रियो से कहाँ ले गई, एक गुलड़ के पेड़ पर ले गई और पेड़ के ऊपर जाकर के उसे बैठा दी। वो चुंगी लेने वालों को सरदार था प्रियो, है ना। एक अद्भुत बात है प्रियो कि एक सम्मानजनक पद पर एक व्यक्ति पाया जाता है और वो ऐसे कोई कार्य करे। वो चाहता तो क्या सामने खड़ा हो सकता था प्रियो, लेकिन क्या है, उसे इस बात का डर था कि कहीं भीड़ प्रभु को देखने के लिए आगे पीछे हो जाए और मैं देख ना पाऊं। इसलिए प्रियो क्यों क्या उसने एक पेड़ पर चढ़ करके यीशु को देखने की इच्छा जाहिर की। और हालेलुया प्रियो, जैसा हमने सुना कि आप इच्छा जाहिर करते हैं, हालेलुया, आप आश्चर्य कर्म को देखते हैं। प्रियो जक्कई ने इच्छा जाहिर की, वो पेड़ पर चढ़ा और उसने यीशु को देखा। हालेलुया, ना केवल उसने यीशु को देखा, उसका प्रतिफल यह हुआ प्रियो कि यीशु ने भी उसे देखा। इतने लोग प्रियो, इतने भीड़ जो सामने खड़ी थी, प्रभु उनसे बातें नहीं किया, वरन प्रभु किससे बातें किया? प्रभु ने बातें की किससे? जक्कई से। उसने नाम लेकर जक्कई को बुलाया कि हे जक्कई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना आवश्यक है। हालेलुया। वचन बताते हैं प्रियो कि जब जब प्रभु जहां जहां गया, लोगों ने उसे इनवाइट किया कि प्रभु हमारे घर तू चल, इसे चंगा कर, प्रभु हमारे घर भोजन करने चल। पहली बार प्रियो इस बात को हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने खुद को जक्कई के घर में इनवाइट किया। प्रभु ने कहा जक्कई को, हे जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। हालेलुया। जब आप प्रभु को देखने की इच्छा करते हैं, जब आप प्रभु को सुनने की इच्छा करते हैं, प्रभु आपके जीवन में अपने आप को इनवाइट करेगा और कहेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू जो लालसा रखता है, तू जो इच्छा रखती है, मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। हाँ प्रियो, जक्कई बड़े आनंद के साथ उतरा। कितना आनंद आया होगा प्रियो उस प्रभु को जो देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ा था प्रियो। उसने जक्कई से बातें की और खुद को प्रभु के घर ले जाने की खुद को जक्कई के घर ले जाने की इच्छा जाहिर की। जक्कई कितना आनंदित हुआ होगा प्रियो। वो आनंद से झट उतर आया प्रियो। वचन बताता वो झट उतर आया, है ना, नाटा व्यक्ति था, कूद काट के गिरते पड़ते उतर आया प्रियो और प्रभु को अपने घर ले गया। हालेलुया। और उद्धार का काम उस दिन क्या हुआ प्रियो? वह पापी व्यक्ति जिसे बस देखने की इच्छा थी, वो पाप से मन फिराने की इच्छा को ऊपर लेके नहीं चढ़ा था प्रियो, लेकिन प्रियो क्योंकि प्रभु यीशु से घर में आमंत्रित हुआ, आया प्रियो, उसने
बड़े बड़े आनंद के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में इस बात का अंगीकार किया कि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ और मैंने जिससे जितना लिया है उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ और आधी संपत्ति में कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया। प्रभु एक शब्द कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। केवल प्रभु को देखने की उसकी मात्र इच्छा, प्रभु को देखने की मात्र इच्छा प्रिय उसके जीवन में एक बड़े उद्धार की आशीष को लाया। क्या आज आप अपने जीवन में उस उद्धार की आशीष को देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं उस आश्चर्य कर्म को देखने का समय है या समय प्रिय? यदि हम अपने जीवन में, है ना, प्रभु के उस आशीष को देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में प्रभु के उस कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं प्रियो, प्रभु हमें अवसर देता है कि हम उसके वचन को सुनने की जबरदस्त इच्छा रखें, है ना, हम उसे देखने की जबरदस्त इच्छा रखें, हम उसके कामों को, उसके आश्चर्य कर्म को, है ना, महसूस करने की जबरदस्त इच्छा रखें। और जब आप इच्छा रखेंगे, हालेलुया, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जक्कई के जीवन में कार्य इसलिए भी हुआ प्रियो क्योंकि उसने इच्छा जाहिर किए थे। हालेलुया। ना केवल कार्य और प्रियो, हमारा जो एक मकसद है प्रियो, उद्धार का जीवन, हालेलुया, उस दिन जक्कई ने पाया और स्वयं प्रभु ने इस बात को कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत घटना प्रियो, अद्भुत बात प्रियो, ये हमारे जीवन में भी हो सकती है, ये हम अपने जीवन में भी पा सकते हैं प्रियो। बस हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। वो भीड़ क्यों आश्चर्यचकित हुई, वो भीड़ क्यों आश्चर्य कर्म को देखी? क्योंकि उस भीड़ ने इच्छा जाहिर की थी। हालेलुया। दूसरी और अद्भुत बात प्रियो हम उस भीड़ के विषय में पाते हैं प्रियो कि वो जो भीड़ थी प्रियो, वो आज्ञाकारी थी और अनुशासित थी प्रियो। वो भीड़ जो थी वो आज्ञाकारी थी और अनुशासित थी प्रियो। वचन बताता है कि यीशु ने जब उन्हें पांति से बैठने की आज्ञा दी, किसी ने कोई विवाद नहीं किया होगा प्रियो। वे सब पांति से बैठ गए प्रियो, ना ही कोई धक्का मुक्की किया हो प्रियो, वे सब बैठ गए प्रियो। उनमें अशिष्टता नहीं थी प्रियो, ना ही उनमें इस बात के लिए चिंता थी कि मैं आगे बैठूंगा तो मुझे भोजन पहले मिलेगा, मैं बीच में बैठूंगा तो मुझे पहले भोजन मिलेगा प्रियो। वे देख रहे थे कि प्रभु के हाथ में केवल एक छोटी सी टोकरी है जिस पर कुछ खाने के लिए है ना। जब हम इस बात को देखेंगे कि कोई हमें खाने के लिए इनवाइट कर रहा है और उसके हाथ में देखेंगे कि छोटा सा टोकरी है और छोटा सा टोकरी है, उसमें थोड़ा सा खाने का चीज है प्रियो, और वो कितना 5,000 लोगों से भरी हुई भीड़ को बुला रहा है, हम जाना चाहेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है ना, और हम लौट जाएंगे प्रियो। लेकिन प्रियो वहां पर क्या हुआ, उस छोटी सी टोकरी में जो 5 रोटियां 2 मछली थी, जिसे प्रभु ने लोग लेकर के खुदा से दुआ किया था, प्रार्थना किया था प्रियो, है ना, उससे उन्होंने चेलों को दिया, है ना। और वो अनुशासित भीड़ जो कतार में बैठ गए थे प्रियो, है ना, उन टुकड़ों को बांटते गए। और प्रियो पहले लाइन से लेके अंतिम लाइन तक जितनी भी पंक्ति बनी थी प्रियो, सभी पंक्ति के जितने लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों को प्रियो वो रोटी मिली। हालेलुया। वो रोटी मिली और वे खा करके तृप्त हुए। वह खूबी प्रियो जो भीड़ में थी प्रियो, वह इस बात को बताती प्रियो कि वे आज्ञाकारी थे प्रियो और अनुशासित थे। आज हम भी प्रियो अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु के कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो, प्रभु के आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखें, है ना, प्रभु के चंगाई को, प्रभु के छुटकारे को, प्रभु के आशीष को अपने जीवन में देखें प्रियो। हमें आज सोचने की, मन चिंतन करने के लिए प्रियो प्रभु यह समय देता, अवसर देता है कि क्या हमारे जीवन में वह अनुशासन है जो उस समय उस भीड़ के जीवन में थी? क्या हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता है जो उस समय उस भीड़ के जीवन में थी प्रियो? हाँ प्रियो, आज हमें सोचने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रियो हम देखते हैं प्रियो, नूह का पूरा परिवार प्रियो जल प्रलय में बचाया गया। ऐसा क्या था प्रियो? वचन बताता है प्रियो कि नूह उन समय में धर्मी पुरुष था, है ना। नूह उन समय में जितने लोग थे प्रियो, उनमें वो धर्मी पुरुष था, वो खराई से चलने वाला पुरुष था। उसके परिवार के विषय में नहीं बताया गया, बस नूह के विषय में बताया गया प्रियो, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था प्रियो, और परमेश्वर ने नूह से बातें की थी प्रियो, और नूह को बताया था कि इस संसार को मैंने नष्ट करने की ठानी है, अब तू क्या कर, एक बड़ा जहाज बना, है ना, जहाज बना, और जितने भी पशु पक्षी होंगे, है ना, सबके एक एक जोड़े को, है ना, शुद्ध अशुद्ध सबके जोड़े को तू क्या कर, उस जहाज में अंदर ले जा, है ना, और अपने परिवार के साथ तू अंदर जा, और मैं क्या करूंगा, इस पूरे पृथ्वी पर, है ना, जल प्रलय लाऊंगा। नूह का बात उसके परिवार ने सुना, वह आज्ञाकारी परिवार, वह अनुशासित परिवार प्रियो, हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि वे जल प्रलय से बचाए गए। क्या जहाज आज प्रभु ने कहा कल बन गया? नहीं प्रियो, उसे बनने में कई साल लगे प्रियो। वचन बताता है कि लगभग प्रियो, अगर विशेषज्ञ की सुने तो लगभग
55 से 80 साल लगे प्रियो। जब जल प्रलय जब शुरू हुआ था प्रियो, तो है ना, उस समय से लेकर के जब तक जल नहीं, जब जब आज्ञा दी गई थी प्रियो, तब से लेकर के जब तक जल प्रलय आया प्रियो, लगभग है ना 55 से 80 साल लगे, है ना। 15वें साल में नूह का क्या हुआ था, बच्चे हुए थे, है ना, नूह के बच्चे हुए थे, और प्रभु ने उससे कहा था कि जल प्रलय मैं लाऊंगा। और जब वे द्वार बंद किए थे प्रियो, और जल प्रलय जब आरंभ होता, लगभग 16वां साल, है ना, 1600 साल हो चुका था। तो प्रियो लगभग बोल सकते हैं कि 100 साल ये तो लग गए थे प्रियो जहाज बनाते हुए। इतने साल प्रियो वे क्या कि अनुशासित रूप से जहाज बनाते रहे। कई लोग प्रियो आते हैं, बोलते होंगे कि क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है प्रियो, है ना। तो लेकिन प्रियो इस बात की परवाह उसके परिवार ने नहीं किया, ना ही उसके बेटों ने किया, ना उसके बहुओं ने किया, ना उसकी पत्नी ने किया प्रियो। वे अनुशासित और आज्ञाकारी, है ना, जीवन जीते रहे, और उन्होंने जहाज को बनाना नहीं छोड़ा। वे बनाते रहे, और जब समय हुआ कि वो बन गया, प्रभु ने कहा तो जितने भी जानवर है उनके समेत तो अपने परिवार को लेकर के अंदर जा। हालेलुया। 8 प्राणी बचाए गए, 8 प्राणी बच गए प्रिय जल प्रलय में, उन समेत 8 प्राणी इस जल प्रलय में बच गए। क्यों, किस लिए? क्योंकि वह अनुशासित परिवार, वह आज्ञाकारी परिवार प्रभु की आज्ञा अनुसार कार्य करता रहा। प्रियो समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गए, लेकिन नूह बचाया गया। क्यों? क्योंकि वह आज्ञाकारी और अनुशासित परिवार था प्रियो। आज हम यदि अपने परिवार में आश्चर्य कार्य को देखना चाहते हैं, हम यदि अपने परिवार में प्रियो प्रभु के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, आज प्रियो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, अपने परिवार से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जीवन प्रभु में आज्ञाकारी है, अनुशासित है? यदि है प्रियो, तो प्रतिदिन प्रियो हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होते हुए देखेंगे। प्रतिदिन प्रियो हम अपने जीवन में क्या महान कार्य को होते हुए देखेंगे। प्रतिदिन प्रियो हम प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होते हुए प्रियो खड़े होंगे। प्रभु चाहता है प्रियो कि हम नूह के समान, है ना, नूह के परिवार के समान आज्ञाकारी रहे, अनुशासित रहे। प्रभु चाहता है कि आज उस भीड़ के समान हम अनुशासित रहे प्रियो, ताकि प्रभु का कार्य हम पर प्रकट हो, और वह कार्य प्रियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गवाही के रूप में लोगों के सामने प्रकट किया जाए। तीसरी बात प्रियो हम पाते हैं प्रियो, वो जो भीड़ थी प्रियो वो विश्वास से भरी हुई थी, विश्वास से भरी हुई थी। वे क्यों धक्का मुक्की नहीं होते, वे क्यों भागा भागी नहीं हो रहे थे, वे क्यों उस जगह को छोड़ करके नहीं गए जब प्रभु ने कहा कि मैं कि इन्हें रोटी के देने का प्रबंध करो। वो भीड़ सभी के सभी बैठ गए, क्यों? उन्होंने विश्वास किया था प्रियो। उन्होंने विश्वास किया कि जो प्रभु अंधों को आंख दे सकता है, जो प्रभु लंगड़ों को चलने की क्षमता दे सकता है, जो वहां पर जितने पर बीमार लाए जा रहे थे उन्हें चंगा कर रहा था, जो प्रभु के वचनों को बता रहा था, है ना, जब वो ऐसी सामर्थ रखता है तो वह हमारे निमित्त भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर सकता है? निश्चय प्रियो उन्होंने देखा होगा कि इस छोटे से टोकरे में थोड़ी सी रोटी है प्रियो, लेकिन प्रियो उन्होंने विश्वास किया होगा प्रियो, और वे पांति में कतार में बैठ गए प्रियो, और हालेलुया सभी के लिए भोजन पर्याप्त था, सभी के लिए भोजन पर्याप्त था प्रियो। हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ी विश्वास थी। उस भीड़ के जीवन में प्रियो भी विश्वास थे प्रियो, और वही विश्वास प्रियो उनके निमित्त के एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखने के लिए उन्हें मौका दिया, उस आश्चर्य कर्म में सम्मिलित होने का उन्हें मौका दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 101 पद संख्या 6, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। वो कहता है कि उसकी आंखें पूरे देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। आज महत्वपूर्ण प्रश्न प्रियो हम प्रियोजनों के लिए जो आज इस संगति में पाए जाते हैं, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो कहता है उन विश्वासी लोगों पर, है ना, जो उसके संग रहते हैं। क्या हम उसके संग रहने की इच्छा करते हैं प्रियो? हाँ प्रियो, वचन कहता है प्रियो कि वे जो खरे मार्ग पर चलते हैं, क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं? क्या हम अनुशासित जीवन जीते हैं? हालेलुया। प्रियो प्रभु वचन कहता है कि वह मेरा टहलुआ होगा, वह ही मेरा खोजने वाला होगा, मैं उसके संग चलने वाला होऊंगा, वो मेरे संग चलने वाला होगा। हालेलुया। वही मेरा टहलुआ होगा। आज के दिन प्रियो इन 3 बातों को जब हमने देखा प्रियो, हमें आज
इस घटना के द्वारा इस बात को, है ना, इस बात को खुद में जांचने की, विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम में उस प्रभु के वचनों को सुनने की इच्छा है, जबरदस्त भूख है, प्यास है, जैसा उस भीड़ में थी। क्या हम एक आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं? क्या हम एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास है? यदि प्रियो ये 3 चीजें हमारे जीवन में पाई जाती है प्रतिदिन, हालेलुया, मैं बोलता हूँ प्रियो, मैं बोलता हूँ प्रतिदिन आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होते हुए देखेंगे। प्रतिदिन आपके जीवन में गवाहियां होंगी। प्रतिदिन आप प्रभु की कलिसिया में गवाहियों को देंगे। प्रतिदिन हम प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रतिदिन प्रभु आपके इस जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा प्रियो, क्योंकि इनके जीवन में ये 3 बातें पाए गए। और ना केवल प्रियो उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा, परंतु प्रियो अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को प्रियो, हालेलुया, उस घटना में प्रियो आशीषित होकर उस रोटी से वे तृप्त किए गए। उस रोटी से प्रियो वे तृप्त किए गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात है प्रियो, अद्भुत बात है प्रियो। हमारे जीवन में भी प्रभु क्यों ना आशीष करेगा? हमारे जीवन में भी प्रभु चमत्कार के काम को क्यों ना करेगा प्रियो? यदि हम प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, मैं अब अंतिम स्थान पर हूँ, मैं अब अंतिम स्थान पर हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो शुरू पर बैठा हुआ आदमी है उससे रोटी मिल रही है, तो मुझे भी निश्चय मिलेगी। आज मैंने गवाही नहीं दी है, लेकिन प्रभु मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति आज गवाही दिया है प्रभु, कल मैं भी गवाही दूंगा, कि कल तो मेरे जीवन में कार्य करेगा प्रभु। हालेलुया। निश्चय प्रियो आपके जीवन में कार्य किया जाएगा जब आप ऐसा विश्वास प्रभु में बनाए रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक अद्भुत बात प्रियो वहां हम देखते हैं प्रभु के वचनों में प्रियो, हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि जब लोग खाकर तृप्त हुए, प्रभु यीशु ने कहा प्रियो, अध्याय 6 का पद संख्या 12, यह रचित सुसमाचार अध्याय 6 का पद संख्या 12, प्रियो वचन कहता है कि जब वे खाकर तृप्त हुए तो उसने किसने? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हालेलुया। अतः उन्होंने बटोरा जो जौ की 5 रोटी के टुकड़ों से खाने वाले लोगों से बच रहा था। हालेलुया। 12 टोकरियां बची, 12 टोकरियां बची। हालेलुया। वे जो खा रहे थे प्रियो, उनके टुकड़ों से प्रियो जो गिर रहा था भूमि पर प्रियो, उससे बटोरा गया, और जब बटोरा गया प्रियो तो क्या हुआ? 12 टोकरियां बची, 12 टोकरियां बची। यदि आपको आज लगता है प्रियो कि आज आपके जीवन में प्रभु नहीं कार्य कर रहा है, यदि आपको लगता है प्रियो कि आज आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं, यदि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को अंधकार में महसूस कर रहे हैं प्रियो, आज के दिन में आपको बताता हूँ प्रभु ने उन रोटियों की चिंता क्यों की? क्योंकि वे रोटी क्या थे? पिता के द्वारा आशीष किए गए थे। वे रोटी पिता के द्वारा आशीष किए गए थे प्रियो, और इस निमित्त प्रियो वो रोटी को प्रभु ने यूं ही पड़ा हुआ नहीं छोड़ा। वो सुनसान जगह था प्रियो, ना कोई भिखारी वहां आता प्रियो, ना कोई लोग आते, वे शायद रोटी वहां सड़ जाती। लेकिन क्योंकि वो आशीषित किए गए थे प्रियो, प्रभु ने उन रोटी की चिंता की और उन्हें बटोरा, उन्हें इकट्ठा किया प्रियो। और जब इकट्ठा किया गया प्रियो तो पता चला कि 12 टोकरियां उन टुकड़ों से, उन रोटी के टुकड़ों से प्रियो जो बच रही थी प्रियो, है ना, जमा हुई 12 टोकरियां प्रियो, 12 टोकरियां बच गई टुकड़ों से प्रियो। क्यों? क्योंकि वे रोटी आशीषित किए गए थे। वचन बताता है प्रियो कि आज हम भी उसके द्वारा आशीषित किए गए। पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 9 प्रियो वचन बताता है, हम चुना हुआ वंश, सुनिएगा प्रियो, हम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। प्रोफेट वीरेंद्र सर जब उस गीत को गाते हैं मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूँ। वो कहते हैं, वो हमेशा अपने गीत में कहते हैं कि हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग राजपदधारी याजकों का समाज है ना। वो कहते हैं मैं विजय हूँ क्योंकि हम राजपदधारी याजकों का समाज है प्रियो। मैं बहुत उत्साहित होता हूँ प्रियो, और जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ प्रियो, मैं उस आशीष को महसूस कर रहा हूँ प्रियो, जो आशीष प्रभु ने हमारे जीवन में दी है। उसने कहा है प्रियो कि हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम चुना हुआ वंश है प्रियो, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है प्रियो, हम आशीषित किए गए हैं। जब प्रियो प्रभु उन टुकड़ों की, है ना, जो भूमि पर यूं ही पड़े हुए थे, उनकी चिंता करके उन्हें बटोर सकता है, तो आज यदि हम भटके हुए हैं, यदि आज हम प्रभु के आशीषों से वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या यदि आज हम पाप में गिरे हुए हैं, यदि आज हमारे जीवन में प्रभु के समक्षता को हम महसूस नहीं कर पा रहे प्रियो, प्रभु को हमारी चिंता क्यों नहीं होगी? हम तो उस रोटी से भी कितने ज्यादा मूल्यवान है प्रियो, उस रोटी से, है ना, हम कितने ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप समानता में सृजा है,
और प्रभु के लहू के द्वारा हम फिर से उस स्वरूप में बनाए गए हैं, तो प्रभु को हमारी चिंता क्यों नहीं होगी? बेशक प्रियो, प्रभु को हमारी चिंता है। हालेलुया। और जब प्रभु उन टुकड़ों को समेट करके इकट्ठा कर सकता है, हमें भी हमें भी प्रभु क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, और हमें प्रभु आशीषित करेगा, और हमें भी प्रभु निश्चय इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज बड़ी ये आनंद की बात है प्रियो कि हम आशीषित लोग आज देखिए इस संगति में इकट्ठा हुए हैं। हम दूर दूर में हैं प्रियो, कोई सिमडेगा में, कोई गुमला में, कोई रांची में, कोई अन्य स्थान में, कोई चाईबासा में, कोई जमशेदपुर में, सब दूर दूर जगह में है प्रियो। या हो सकता है कोई अन्य राज्य में हो प्रियो, हो सकता है प्रियो, हो सकता है प्रियो कोई जो जुड़ा हो प्रियो वो कहीं बहुत बहुत बाहर में हो प्रियो। लेकिन प्रियो देखिए, हम दूर दूर से है ना, टुकड़ों टुकड़ों के रूप में जो आशीषित किए गए हैं प्रियो, वे इकट्ठा इस संगति में क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को महसूस कर रहे हैं, प्रभु की संगति को महसूस कर रहे हैं, प्रभु के यहाँ कार्य होते हुए प्रियो हम महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। जब प्रभु को उन टुकड़ों का मूल्य था प्रियो, प्रभु निश्चय हमारा मूल्य क्यों ना रखेगा। हालेलुया। वो हमें आशीष क्यों ना करेगा, वो हमें इकट्ठा क्यों ना करेगा, वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों ना करेगा। हम उन टुकड़ों से ज्यादा बेसकीमती हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रियो, वचन में ऐसा लिखा तो नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है प्रियो, जब उन टुकड़ों को बटोरा गया प्रियो, तब वे क्या हुए? एक साक्ष्य बने, एक एविडेंस बने, एक गवाह बने। और निश्चय प्रियो, चेलों ने क्या उन टुकड़ों को लेकर के क्या किया गया? उन टुकड़ों को लेकर के गांव प्रियो वो गए होंगे प्रियो, और उन्हें क्या किया गया? लोगों को दिया गया होगा, लोगों को खिलाया गया होगा कि लो, प्रभु के द्वारा जो आश्चर्य का मास किए गए कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 से ज्यादा लोगों को, है ना, जो गिनती में 5,000 पुरुष थे, उनसे ज्यादा लोगों को खिलाया गया। लो, तुम भी आज इस गवाही में सम्मिलित हो, और टुकड़ों को निश्चय प्रिय बांटा गया होगा, बड़े आनंद के साथ बांटा गया होगा, उन गवाहियों को बांटा गया होगा। देखिए, ये जो टुकड़े हैं, ये गवाही है कि प्रभु ने क्या अद्भुत कार्य किया है, और उस गवाही के साथ में तुम भी साझेदारी बनो। टुकड़ों को लोगों को निश्चय दिया गया होगा प्रियो, या बाद में वे लोग खाए होंगे बड़े आनंद के साथ में प्रियो। प्रभु भी हमारे निमित्त ऐसा ही आनंद करता है, प्रभु भी हमारे निमित्त ऐसे ही आनंद करता है। जब हम टुकड़े टुकड़े इकट्ठा किए गए कोई झुंड में सम्मिलित होते हैं, चाहे उस कलिसिया में हो, चाहे इस प्रेयर मीट में हो, चाहे कोई कॉटेज प्रेयर मीट में हो, चाहे परिवार में हो प्रियो, चाहे किसी संगति वाले स्थान में क्यों ना हो प्रियो, जब हम अलग अलग स्थान से टुकड़ों के रूप में इकट्ठा होकर के एक जगह कलेक्ट किए जाते हैं, प्रभु उन टुकड़ों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज के दिन भी प्रियो, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, अद्भुत रीतों से हमें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम आज ये ना कहे प्रियो कि हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं, हम आज ये ना कहे प्रियो कि हमारे जीवन में हमने कुछ आश्चर्य कर्म नहीं देख पाया, ये ना कहे प्रियो कि हमारे जीवन में प्रभु नहीं प्रियो। आज हमें कहने की आवश्यकता है, हम टुकड़ों के रूप में बटोर के इकट्ठा किए गए, बेशक हमारे जीवन में, निश्चय हमारे जीवन में आज प्रभु की उपस्थिति है। जब हमने बड़े विश्वास के साथ में, है ना, प्रभु को देखने के लिए इस संगति में अपने आप को लाया है, जके के समान विश्वास करिए, जो विश्वास के साथ में उस पेड़ पर चढ़ा था प्रियो। हम विश्वास सब जब इस संगति में पाए जा रहे हैं प्रियो, विश्वास करिए, प्रभु आज के दिन आपके हृदय में आकर के आपके द्वार को खटखटाता है और कहता है कि मैं तेरे घर में प्रवेश करना चाहता हूँ, आज मैं तेरे साथ तेरे जीवन में जाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे साथ में तेरे दैनिक काम में जाना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे गृहस्थी के जीवन में जाना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे शादीशुदा लाइफ में जाना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में जाना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे जीवन में, है ना, जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो उस परेशानियों के साथ होकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ होगा प्रियो, हर एक परेशानी दूर होगी, बीमारी खत्म होगी, घर में शांति आएगी, हर एक नशे पान की बंधनें टूटने लगेगी, हर एक टूटे हुए कार्य संभव पूरे रूप से पूरे हो जाएंगे प्रियो, हर एक असंभव संभवता में बदल जाएगी प्रियो, हर एक दुख, हर एक तकलीफ आनंद में बदल जाएगी प्रियो। आज प्रभु आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है और कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें बटोरा है, आज एक एक के घर में मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक एक के जीवन में जाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे हृदय में, मैं तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हारे परिवार में, मैं तुम्हारे कलिशा में, मैं तुम्हारे उठने बैठने के स्थान में आश्चर्य कर्म करना चाहता हूँ, मैं अद्भुत काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए उसे मौका दें, आइए उसे मौका दें कि वह हमारे जीवन में कार्य कर सके। आइए उसे मौका दे प्रियो कि वह हमारे जीवन में अद्भुत, है ना, गवाहियों को प्रकट कर सके। आइए उसे स्थान दे कि जब वो आपके जीवन में आए, है ना, तो क्या कर सके, हम उस आश्चर्य कर्म में सम्मिलित हो सके। प्रभु आज के दिन आपके जीवन में आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है, और जो कोई वचन कहता है, जो कोई द्वार को खोलेगा वह उसके साथ भोजन करेगा, वह भीतर आएगा, उसके साथ भोजन करेगा। आज आप अपने जीवन में देखिए कि क्या आपने उस द्वार को खुला रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रियो कि आपने उस द्वार को बंद कर दिया है। यदि आप द्वार को बंद किए हुए हैं, आज ही अपने द्वार को खोलिए और निश्चय प्रियो
प्रभु आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, और वह अद्भुत कार्य होगा। क्योंकि जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है, चंगाई, छुटकारा, शांति, उन्नति, तरक्की, आर्थिक बातों में जो तंगी है उसमें बढ़ोतरी प्रियो, हर बातों में हम आशीष को देखते हैं। कब? जब प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आइए अपने हृदय के द्वार को खोलिए और प्रभु के निकट आए और निश्चय विश्वास करें प्रियो, जब आप उसके समीप आएंगे वह आपके समीप आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे, उत्साहित करे और आश्चर्य कर्म को देखने के लिए ललाहित करे, आपके जीवन में इच्छा जाहिर करे और आप निश्चय प्रियो उन आश्चर्य कर्मों को अपने हृदय में देखने पाएंगे। ना केवल देखेंगे प्रियो, वरन प्रियो आप गवाहियों को देंगे कि आपके जीवन में प्रभु ने किस प्रकार अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीत परम पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन पिता, इस खूबसूरत दिन में पिता, सुंदर सुबह में पिता, प्रभु तूने हमें अवसर दिया पिता कि तेरे जीवित वचनों पर मनन चिंतन करे पिता, तेरे वचनों पे पिता परमेश्वर हम पाए जाए पिता, और उन वचनों को ना केवल सुने ना केवल सीखे पिता, पर उसके अनुसार हम जीवन बिताने वाले होने पाए। प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में जितने यहाँ लोग हैं पिता, प्रभु तू कार्य कर, एक एक जन को पिता परमेश्वर, जितने यहाँ लोग जुड़े हैं पिता, जिन्होंने विश्वास पिता तेरे वचनों को सुनने की इच्छा को जाहिर किया पिता, उस भीड़ के समान पिता हर एक के जीवन पिता तो कार्य कर पिता, हर एक के जीवन पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर बड़े कार्य होने पाए। यदि कोई बीमार है पिता परिवार में पिता, चंगाई को पिता यीशु के नाम से रिसीव करने पाए। यदि कोई पिता परमेश्वर दुर्बलताओं में पड़े हैं पिता, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से खत्म होने पाए। यदि पिता परमेश्वर परिवार में पिता अशांति की बातें पिता, प्रभु यीशु के नाम से शांति परिवार में पिता परमेश्वर आने पाए। यदि पिता परिवार में बेरोजगारी की बातें पिता, आज ही के दिन पिता यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं पिता, उनके जिन रोजगार की पिता परमेश्वर प्रभु तेरे द्वारा उपाय होने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता। यदि पिता परिवार में पिता कोई ऐसी बातें हैं पिता जो उलझी हुई, जो ठीक नहीं हो रही पिता, आज के दिन पिता हर एक समस्याओं का समाधान पिता परिवार देखने पाए पिता, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग पिता, आज के दिन पिता आशीषित किए जाने पाए और अद्भुत रीति से पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं पिता, उनके जीवन में पिता बड़े चमत्कार को, बड़े आश्चर्य कर्म को पिता हम देखने वाले होने पाए। क्योंकि प्रभु तूने हमारे मुख को अभिषेक किया पिता, और जितने यहाँ लोग हैं पिता आज उनके जीवन में पिता मैं आशीष की घोषणा करता हूँ और मैं कहता हूँ पिता परमेश्वर पिता कि हम आशीषित किए गए लोग पिता, हम जो पिता तेरे निज प्रजा है पिता, हम जो पिता तेरे पवित्र लोग है पिता, हम जो तेरे चुने हुए जन है पिता, आज के दिन पिता बड़े अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर पिता अपने जीवन में देखने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर, तूने हमें इकट्ठा किया पिता, और इकट्ठा करके पिता परमेश्वर तूने हमें इस्तेमाल किया पिता अद्भुत रीति से पिता, अद्भुत बरकतों में पिता परमेश्वर में लिए चल और हमारे जीवन को पिता अपनी उपयोगिता के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार प्रभु तू आप खर्च कर। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए पिता, वचनों को सुनने में समझने में पिता तूने अगुवाई की। विश्वास करते हैं इन वचनों के अनुसार पिता हमारा जीवन बदलने पाए, अंधकार से बाहर निकलने पाए पिता, सही रास्ते को पहचानने पाए पिता, और हमारा जीवन पिता जो कठोरता कठोर हृदय के साथ पिता परमेश्वर व्यतीत हो रहा है, नम्र हृदय के साथ पिता परमेश्वर प्रभु तेरे निकट आने पाए पिता, और प्रभु तेरे द्वारा हम ग्रहण किए जाने पाए। प्रभु गुनाहों की क्षमा देने वाला प्रभु तू है, अपने पापों को हम तेरे निकट लाते हैं, हमें क्षमा कर। और जब इस प्रार्थना को पिता हम यीशु के नाम से प्रभु तेरे निकट लाते हैं तो सुन और दया से स्वर्ग के राज में कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। यदि हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन सर है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इस संगति को आशीष वचन के साथ में विदा करेंगे।
शायद वो नहीं है। ठीक है, हम एक साथ प्रभु का अनुग्रह वचन कहेंगे और हम विदा होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे परिवार के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की, आमेन। जय यीशु। और सबको जय यीशु मसीह सहाय। Praise the Lord.